Hello, welcome back to my channel with another video. So नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आज हम लोग जो है जॉन ड्राइडन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में रखा था। और इसमें हम लोग कवर करेंगे कौन से वर्क को, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो है वो लिखा गया था 1666 में, और ये समय जो चल रहा था वो क्या था, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, और पब्लिश्ड हुआ था 1668 में। तो आप लोग नोट कीजिएगा ईयर को, ये इम्पॉर्टेंट है। ये डायलॉग जो है, डैट मीन्स ये ऐसे जो है वो एक ट्रिटी जो है वो चल रहा था डायलॉग 4 स्पीकर्स के बीच में, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर थे यूजेनियस, सेकेंड स्पीकर वॉज क्राइस्ट, and third speaker was Lycidius, and fourth was Neander. यूजेनियस जो है वो चार्ल्स सैकविली को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्राइस्ट जो है वो सर रॉबर्ट हावर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लिसीडियस जो है वो सर चार्ल्सली सेडली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और निएंडर जो है वो ड्राइडन खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस ऐसे में जो ड्राइडन जो है वो पुट फॉरवर्ड हिज क्रिटिसिज्म को दिखाए हैं, जो कि ड्रामेटिक पोइट्री को लेकर के है, ठीक है। और जो ऐसे जो है वो बिगिंस होता है इस सीन के साथ कि जो 4 फ्रेंड्स हैं, ये चारों फ्रेंड्स क्राइट्स, निएंडर्स, यूजेनियस एंड लेसिडियस, ये जो हैं ये सेलिंग कर रहे हैं, और सेलिंग करते समय ये लोग देखते हैं एक नेवी बैटल, जो कि लड़ाई हो रही थी किसके किसके बीच में, ब्रिटिश और डच आर्मीज़ के बीच में। और ये जो चारों कैरेक्टर्स जो हैं इस एसे के, इनको मतलब दे आर थॉट टू हैव रिलेट 4 क्रिटिक्स के साथ, इंक्लूडिंग ड्राइडन हिमसेल्फ। ये 4 कैरेक्टर्स के जो ऐसे हैं इनको 4 क्रिटिक्स से रिलेटेड किया गया है, और जिसमें कि ड्राइडन भी खुद इंक्लूड है ना। इसमें 5 इश्यूज़ को मतलब डिस्कस किया जा रहा है। पहला इशू है कि एंशियंट वर्सेस मॉडर्न, एंशियंट और मॉडर्न के वर्सेस में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। फिर यूनिटीज़ को लेके, देन फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा, फिर है सेपरेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी वर्सेस ट्रेजिक कॉमेडी, फिर है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ राइम इन ड्रामा। तो ये 5 इश्यूज़ हैं। आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में कि यूजेनियस जो है मतलब एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, यूजेनियस जो है वो फेवर्स कर रहा है मॉडर्न ड्रामा को, और क्राइट्स जो है वो फेवर करता है एंशिएंट को और ब्लैंक वर्स को। फिर फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश में तो लेसिडियस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को फेवर कर रहा है, और निएंडर जो है वो इंग्लिश ड्रामा को फेवर कर रहा है। अब हम लोग यूजीनियस के जो यूजीनियस जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स को जानेंगे कि वो क्या कहता है। दैट मीन्स यूजीनियस का जो आर्गूमेंट्स था ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ द मॉडर्न, दैट मीन्स ही वाज फेवरिंग द मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, दैट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट were superior than the ancient. Okay, however, instead of telling about virtues of moderns, okay, he criticizes the faults of classical playwrights. उनकी अच्छाइयों को बताने के बजाय वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, क्लासिकल प्ले राइट्स के, ठीक है, उनके फॉल्ट्स निकाल रहे थे, वो उनके दोष निकाल रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम, क्लासिकल ड्रामा इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड ऑल्सो लैक्स ओरिजिनलिटी। उनका कहना था कि जो क्लासिकल ड्रामा जो होते हैं ना वो डिवाइडेड नहीं होते हैं एक्ट्स में, ठीक है, उनमें लैक होता है ओरिजिनलिटी का। तो वही आप मॉडर्न ड्रामा में देखोगे तो उनमें एक्ट्स में रहेंगे, ठीक है, वो ड्रामा को एक्ट्स वाइज में रहता है वो। उनका ये कहना था। दूसरा पॉइंट हुआ कि देयर इज़ नो पोएटिक जस्टिस इन देयर प्लेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग वाइस एंड रिवार्डिंग वर्च्यू दे हैव ऑफन सोन अ प्रॉस्पेरस विकेडनेस एंड
एन अनहैप्पी पीटी। सो उनका कहना था कि पोएटिक जस्टिस नहीं रहते उनके प्लेज में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज even their observance of three unities of time, place, and action is not perfect. Ancient critics like Horace and Aristotle makes not mention of the unity of place. So इनका थर्ड पॉइंट ये है कि जो यूनिटीज ऑफ टाइम है, प्लेस है और एक्शन है वो परफेक्ट नहीं रहते क्लासिकल ड्रामा में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द हीरोज ऑफ होमर वेयर लवर ऑफ एपिटाइट, ठीक है। जो हीरोज़ जो रहते हैं जैसे होमर हो गए, दे आर लवर ऑफ एपिटाइट, वो भूखे होते हैं, ठीक है, एंड फूड के, ठीक है, एक्सेट्रा। वाइल द मॉडर्न कैरेक्टर्स जो होते हैं फ्रेंच ड्रामा के, दे गेव अप, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, स्लीप, वाटर एंड फूड फॉर द सेक ऑफ लव, प्यार के लिए, ठीक है। The tragedies are based on worn out myths that are already known to the audience, ठीक है, and their comedies are based on overused curiosity of a stolen heiress and miraculous restoration. सो उनकी ट्रेजेडीज़ जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं जो ऑलरेडी मिथ्स पे जो हमें पता है, तो ऑडियंस को भी वो चीज़ पता रहती हैं, ठीक है। सो उनमें उतनी क्यूरियोसिटी नहीं रह पाती, ठीक है, ऑडियंसेस में। सो ये जो थी व्यूज़ थी यूजीनियस की, जो कि फेवर कर रहे थे मॉडर्न ड्रामेटिस्ट को और क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एंशियंट्स को। सो अब हम लोग क्राइट्स के बारे में देखेंगे कि जो क्राइट्स जो है वो फेवर कर रहा है एंशियंट को, और उसके बारे में वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि क्राइट्स जो है वो पहले तो फेवर करता है एंशियंट को, और वो ऑब्जेक्शन ड्रॉ करता है या रेज करता है मॉडर्न प्लेस को लेकर के। उसने कहा कि एंशियंट रोमन एंड ग्रीक प्लेस आर बेटर देन मॉडर्न ऑथर्स। जो रोमन और ग्रीक प्ले राइट्स जो थे एंशियंट के, वो बेटर थे मॉडर्न ऑथर से, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न्स जो हैं वो इमिटेट करते हैं एंशियंट्स को, उनके फॉर्म्स को, उनके सब्जेक्ट्स को, जैसे कि हो गए एरिस्टोटल, हॉरेस, ठीक है। तो इनका जो है, इनका सब्जेक्ट को, इनके फॉर्म्स को, ये सब इमिटेट कर रहे हैं मॉडर्न्स, अपना कुछ न्यू ऐड नहीं करते या कुछ न्यू नहीं अपने से कुछ करते। So the moderns are still imitating the ancients and using their forms and subjects, okay, and relying on Aristotle and Horace, adding nothing new in it, okay. Now the second point is that they are adhering to the classical dramatic unities of time, place and action. मतलब जो एंशियंट जो होते थे वो फॉलो करते थे क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटीज़ ऑफ टाइम को, प्लेस को एंड एक्शन को। सो यूनिटी ऑफ टाइम क्या सजेस्ट करता है कि दैट ऑल द एक्शन शुड बी पोर्ट्रेड विद इन अ सिंगल डे। सारे एक्शन को हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एक सिंगल डे के अंदर। लेकिन जो इंग्लिश प्लेस जो होते थे वो जो था वो एक दिन में नहीं, वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम को दिखाते थे, ठीक है। मतलब दे यूज़ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड समटाइम्स ईयर्स ऑल्सो, वो कभी कभी साल भी लगा देते थे। अब जो है हम लोग यूनिटीज़ ऑफ प्लेस की बात करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ प्लेस जो सेटिंग जो होना चाहिए था, द सेटिंग शुड बी द सेम, okay, from beginning to end, with the scenes marked by the entrances and exit of the person. That means कि जो सेटिंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, जो बिगनिंग में है वही एंड में भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यही है प्लेस के, ये कि ना कि डिफरेंट प्लेसेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो जो इंग्लिश जो होते थे, on the other hand we can see the English what they do कि they try to have all kind of places even far of the countries। मान लो कि आज अभी हम लोग इंडिया में हैं तो वो कभी USA का भी दिखा दे रहे हैं। तो मतलब ये जो है मतलब डिफरेंट
प्लेस दिखा देते थे। जो बिगनिंग, लेकिन जो बिगनिंग में रहना चाहिए वही लास्ट में भी रहना चाहिए। तो दे सो, और वो भी विद इन अ सिंगल डे, दे सो विद इन अ सिंगल डे। ओके, सो ये जो है ये यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में हुआ। अब जो है हम लोग बात करेंगे यूनिटीज़ ऑफ एक्शन के बारे में। सो जो यूनिटी जो थर्ड है, जो यूनिटी ऑफ एक्शन, इट रिक्वायर्स द प्ले एम एट वन ग्रेट एंड कंप्लीट एक्शन। मतलब जो क्लासिकल लोग जो थे वो प्ले को मतलब एक कंप्लीट एक्शन रखते थे, एक ही एक्शन, मतलब एक और उसी को कंप्लीट करते थे उस एक्शन को। लेकिन जब इंग्लिश राइटर्स जो हुए या इंग्लिश प्लेज में देखा जाता था कि दे हैव डिफरेंट सब प्लॉट्स, ठीक है, दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ सब प्लॉट्स। उनके अलग अलग तरह के सब प्लॉट्स होते थे जो कि डिस्ट्रॉय करता है, विच डिस्ट्रॉय द यूनिटी ऑफ एक्शन। सो दिस इज अबाउट द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड टाइम एंड प्लेस। आपको समझ में आया हो। सो क्राइट्स जो है वो प्रेज करते हैं किसको, ग्रीक एंड रोमन एंशियंट प्ले राइट्स को, जिसमें कि हो गया एक्किलीज, सॉरी एक्किलीज नॉट, अकाइलस, सोफोक्लीज, सेनेका एंड टेरेंस। दीज आर एज द फाइनेस्ट प्ले राइट। और उन्होंने इंग्लिश प्ले राइट में बेन जॉनसन इज़ द बेस्ट अमॉन्ग द इंग्लिश प्ले राइट, ही कंसिडर्ड बेन जॉनसन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग एंशियंट रूल्स। तो बेन जॉनसन ने फॉलो किया है एंशियंट रूल को, इसलिए उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल लिया है, माना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिसिडियस व्यू। ओके, लिसिडियस का क्या व्यू था। सो लिटेरियस जो था वो किसके फेवर में था, वो फ्रेंच के फेवर में था, और वो उसी के बारे में बोल रहा था। और वो कहीं ना कहीं फ्रेंच ड्रामा को सुपीरियरिटी दिखा रहा था, सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच ड्रामा ओवर द इंग्लिश ड्रामास, ठीक है। तो ही शोज द सुपीरियरिटी ऑफ द फ्रेंच ड्रामा। देन फ्रेंच ड्रामा जो है, दिस वाज लेड बाय द पायर कॉर्नेली, ठीक है। तो ये एक ड्रामेटिस्ट का नाम है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलोड किए हैं यूनिटीज़ ऑफ टाइम को, प्लेज एंड एक्शंस को, ठीक है। और जो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जो थे, दे नेवर मिक्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। वो कभी भी फ्रेंच मतलब ड्रामेटिस्ट जो थे वो मिक्स नहीं करते थे ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को। एंड वो स्ट्रिक्टली adhere to the poetic justice, that means reward and the virtue and the punishment the vice। मतलब वो हमेशा फॉलो करते थे पोएटिक जस्टिस को, ठीक है। डैट मीन्स जहाँ आप वर्च्यू है वहाँ पे आप उसको रिवॉर्ड करोगे, और जहाँ पे वाइस है उसको आप पनिश करोगे, ठीक है। सो जो वर्च्यू, डैट मीन्स कुछ अच्छे गुण हैं अगर आदमी में, अगर उसकी कुछ गुडनेस है तो आप उसके लिए उसको रिवार्ड दोगे। और अगर कहीं उसकी वाइसेस है, कहीं उसमें दोष है, तो आप उसके लिए उसको पनिश करोगे। सो दे फॉलो द पोएटिक जस्टिस। ओके, now the next point is that French plays are never overloaded with subplots as in the case with the English plays। so आप French plays में देखोगे कि वो overloaded नहीं होते सब प्लॉट से, जैसे कि English plays में रहता है, ठीक है। एंड दे अवॉइड मेलो ड्रामा ऑल्सो, जो दे डेवलप कैरेक्टर बाय नरेशन रादर दैन बाय एक्शन, ठीक है। वो डेवलप करते हैं कैरेक्टर को कैसे, बाय नरेशन के थ्रू, वो ठीक है, ना कि एक्शन के द्वारा। जो फ्रेंच जो थे, द फ्रेंच आर एबल टू अवॉइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीन्स ऑफ ब्लड, सेड्स, वायलेंस एंड मर्डर ऑन द स्टेज, ठीक है। जो फ्रेंच जो रहते हैं ड्रामेटिस्ट, वो अवॉइड करते हैं किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीन्स, जैसे ब्लड सेड का हुआ, वायलेंस का हुआ, मर्डर हुआ, ये सब स्टेज पे ये सब सीन को वो अवॉइड करते हैं। एंड सीन्स जो हुए हॉरर का, सच सीन्स ऑफ हॉरर एंड ट्यूमुल्ट हैज़ डिसफिगर्ड मेनी इंग्लिश प्लेस। और ये इंग्लिश प्लेस में प्रेजेंट रहता है तो वो डिसफिगर्ड कर देता है इंग्लिश प्लेस को। सो इस इन दिस वे दे अवॉइड मच, ओके, दैट इज़ रिडिकुलस एंड अब्सर्ड, ओके, इन द इंग्लिश प्लेस, जो कि आपको इंग्लिश प्लेस में वो देखने के लिए मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज दे प्रेफर इमोशंस ओवर प्लॉट्स। वो इमोशन को प्रेफर करते हैं
प्लॉट्स की बजाय, ठीक है। वॉयलेंट एक्शंस टेक प्लेस ऑफ स्टेज, ओके, वो ऑफ स्टेज में प्लेस होते हैं। ऑफ स्टेज मीन्स दैट मीन्स स्टेज के पीछे वॉयलेंट एक्शंस हो रहे हैं, या तो एंड आर टोल्ड बाय द मैसेंजर्स रादर देन शोइंग इन रियल। सो या तो उनको मैसेंजर्स से वो कहलवा देते हैं, वो भी या तो मैसेंजर्स बोल रहा है उसको मतलब दिखाने के बजाय रियल में। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ प्ले बाय लिसिडियस। लिसिडियस ने डिफाइन किया है प्ले को। He says that a play is just an lively image of human nature, okay, representing its passion and humors and the changes of fortune to which it is subject for the delight and instruction of mankind. So this is a definition of play by Lycidius. Now we will look the views of Neander. सो निएंडर का जो व्यू जो था वो फेवर में था मॉडर्न ड्रामा के फेवर में, ठीक है। डैट मीन्स मॉडर्न ड्रामा यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लिश ड्रामा हो गया। और निएंडर क्या है, खुद ड्राइडन खुद ही है वो। निएंडर जो है वो कॉन्ट्राडिक्स करता है लिसिडियस के आर्ग्यूमेंट्स को और फेवर करता है सुपीरियरिटी ऑफ फ्रेंच ड्रामा को। वो बोलता है कि वो एलिजाबेथन्स के बारे में और उनके ग्रेटनेस के बारे में बताता है, इसलिए वो सुपीरियरिटी वहाँ पे दिखाता है कि फ्रेंच ड्रामा इस तरीके से वो सुपीरियर है उसके लिए, क्योंकि एलिजाबेथन्स जो हैं वो फुलफ़िल करते हैं सारे ड्रामास के रिक्वायरमेंट को, डैट इज़ इमिटेशन ऑफ लाइफ। और निएंडर ने कहा है कि ट्रैजिक कॉमेडी जो है ना वो बेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा है, बोथ सैडनेस एज वेल एज जॉय। उसमें जो है सैडनेस भी दिखाया जाता है और एज वेल एज जॉय भी दिखाया जाता है साइड बाय साइड, तो वो क्लोजेस्ट होता है लाइफ से। इसलिए उस निएंडर ने कहा कि द ट्रैजिक कॉमेडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा, ठीक है, क्योंकि हमारे लाइफ में भी कुछ सैडनेस पार्ट रहते हैं और कुछ हमारे लाइफ में खुशी के भी पल होते हैं। नाउ फ्रेंच ड्रामा ड्रेज परफेक्शन बट हैज़ नो सोल और इमोशन एज इट प्राइमरीली फोकस ऑन द प्लॉट। फ्रेंच ड्रामा जो है वो उसमें कोई सोल नहीं होता और इमोशंस नहीं होता, क्योंकि वो प्राइमरी किस पे फोकस करता है, प्लॉट पे। सो सॉरी फॉर द नॉइज़ बिकॉज आउटसाइड माई हाउस construction working is going on, so sorry for that. Now in the next point क्या है कि that he believes that the subplots enrich the drama. subplots जो है ना, निएंडर मानता था ये कि वो subplots जो है ना वो ड्रामा को enrich करता है, इसलिए एलिजाबेथन्स जो हैं वो सुपीरियर है बिकॉज उनके पास वैरायटी ऑफ थीम्स है, इमोशंस है, डेविएशंस है, विट है, और वो कोई रूल्स को फॉलो नहीं करते। they do not adhere to rules, thus their drama is really an imitation of life. so उनकी जो ड्रामा जो होती है वो एक लाइफ को ही इमिटेट करती है, उसके जैसा एक लाइफ चलता है उनकी ड्रामा भी उसी प्रकार से वो ड्रामा में भी दिखाते हैं। so that is why they said that French dramas are the imitations of life. so I am going to end. सो प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके PYQs के साथ जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।